अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर खिजर आजाद, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अभी आपकी सर्जरी को कितना अर्सा हो गया तकरीबन? मेरी हुई थी अगस्त के एंड पे 8 मंथ। 8 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए हैं। और मुझे याद है आपका HbA1c बिफोर सर्जरी कितना था? 13.7। 13.7। और आप कितने अर्से से डायबिटिक थे? 4 ईयर्स से, 4 साल से 4 ईयर से डायबिटिक। होना चाहिए। तो आप डॉक्टर हैं, बीइंग अ डॉक्टर आपने जो है ना वो क्या ऑप्शंस यूज़ किया? आपको 3 साल से डायबिटीज चल रही थी। मैं से शुरू में मेडिसिन जैसे होती है, एक मेडिसिन की कम्बिनेशन में भी गया, तो एंड पे 3 मेडिसिन दी। जब मेरी सर्जरी में 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन ले रहा था, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि मेडिसिन जब मैं एंड पे था मैं 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन ले रहा था। ये रूटीन का ऐसे था कि उसमें कभी भी मिस हो जानी। फास्टिंग शुगर 160 150 इस रेंज में 180 जब मेडिसिन कॉम्बिनेशन लेके आ जाती थी, आ जाती। तो उसमें कभी ये हुआ कि आपको मेडिसिन छोड़ दी हो आपने? जी सर, मेडिसिन छूट जाती थी, अच्छा। रेगुलरली नहीं ली होती। कभी जैसे नाइट ड्यूटी है तो शाम की डोज स्किप हो गई, तो फिर स्किप ही हो गई। कभी बस गए हैं तो या तो नाश्ता नहीं करना, जाकर सो गए, वो भी मसले बनते गए। मेडिसिन में पंक्चुअलिटी रेगुलर नहीं ले रहा था। और फिर बंदा एक स्टेज ऐसे ही आ जाता है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, बस छोड़ो यार इतनी मेडिसिन क्यों खा रहे हैं, वो भी हो जाता है, छूट जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर सर्जरी का इरादा कैसे बना आपका? सर्जरी का इरादा सर, एक तो जैसे मैं खुद आपको थोड़ा इसके बारे में स्टडी की थी, फिर यहाँ पे डॉक्टर इमरान साहब आए हुए थे, डॉक्टर बिल्कुल। उनके बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ा, और उसके बाद उनसे मुलाकात भी हुई, लेडीज की हॉस्पिटल, उससे डिस्कस किया, सिटिंग हुई उनको आधे घंटे की, छूट गई। तो फिर मैंने अपनी वालदा में जो 20+ ईयर से डायबिटीज साथ थी, उनकी स्लीप रेस्ट्रिक्शन करवाई, वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुई। वो 100 यूनिट इंश्योरेंस पे लगा रही थी, साथ में उनको था मेडिसिन भी दे रही थी, तो उनके मामला काफ़ी बेहतर। तो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी था कि ये इससे बेहतर हो जाता है। तो डॉक्टर इमरान साहब से डिस्कशन हुआ, उसके बाद वो चले गए भाई, फिर मैं आपसे मिला DHP में, आपसे सारा मामला डिस्कस किया, आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया सारी सर्जरी को। तो बस फिर इस पर काफ़ी मुतमईन था कि ये काम करवा लेते हैं। वाई बखर, वाई नॉट फैसलाबाद, वाई नॉट लाहौर? बक्कर में सर आपका साथ काम किया है, कुलीग है, आप हमारे सीनियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये पता था कि आपका माशाल्लाह आपको सेफ है। और बक्कर में रेडियस वीक में जो सर्जरीज का लेवल था जो हो रही थी, तो बीइंग डॉक्टर मैं बहुत सेटिस्फाइड था कि नहीं है यार, ये काम यहाँ पे जब हो सकता है सर्जरी घर में मिल रही है, तो फिर मुझे फैसलाबाद या लाहौर या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो हाउ इट वेंट थ्रू द होल सर्जरी और हाउ मच द फैमिली वाज सपोर्टिव? सर फैमिली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो उनसे डिस्कस किया, उनका जी बिल्कुल आपका जो भी फैसला है ठीक है। और फिर सर्जरी में जब लेडीज वीक में ही करवाई, उसमें माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ बहुत स्मूथली गया, कोई भी किसी भी किस्म का मसला ड्यूरिंग सर्जरी या प्री ऑपरेटिव कुछ भी मसला नहीं बना। सर्जरी बहुत स्मूथली गई। वेरी नेक्स्ट डे सर्जरी के कुछ 6-8 घंटे बाद मैंने ओरल 6 स्टार्ट कर लिए, और उसी दिन शाम को ही मैं डिसीजन लिया, लेकिन मेरा ख्याल है 24 आवर्स से भी पहले मैं डिस्चार्ज हो गया, अपने पाँव पे घर चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। यही यार मेरे साथ, उल्टी वगैरह कोई कभी? उल्टी नहीं, कोई नाजिया नहीं, किसी किस्म का मसला, जैसे डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं या इस तरह कोई मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथली मेरा ये प्रोसीजर किया था। लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस आ गए हैं पहले से माशाल्लाह। डायबिटीज़ मेरी बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। अब जैसे रमज़ान का माह जा रहा है तो मैं रोज़े भी रख रहा हूँ, सैरी करता हूँ, उसमें प्रॉपर्टी चपाती लेता हूँ, दही लेता हूँ। और हाँ जी, आफ्टर सर्जरी आपने बता रहे थे कि जी सबसे सर आफ्टर सर्जरी जो स्माइल के साथ मेजर चेंज है वो तो कॉस्मेटिकली है कि आपका वेट लूज होता है, तो दिखना एक अच्छा लगता है बंदे को, वो एक हो गया। उसके बाद
जो मेरा मोटिव था करवाने का सर्जरी डायबिटीज़ और मेरे हाइपरलिपिडीमिया वगैरह ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो गए। और फिर उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी जैसे ब्लड प्रेशर का मसला था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद कमर में दर्द रहता था, वेट ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में दर्द, वो मामला सेट हो गया। शुगर की वजह से जैसे पाँव का जलना होता है कंटेंट वो बिल्कुल सेट हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद जो चिड़चिड़ापन था मूड में और बेजारी रहती थी तबीयत में वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है वो जो रात की नींद सुकून के साथ आती है ना जी, वो बेहतरीन चीज़ है इस सर्जरी की वजह से। तो बिल्कुल अब रात को बेहतरीन नींद, जब रात की नींद नहीं आती बंदे का दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। वही मूड स्विंग भी होते रहते थे, चिड़चिड़ापन, बेजारी, ये सारे मामला थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी के बाद बहुत बेहतर हो गए मेरे। बिल्कुल मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है। सर्जरी के बाद एक तो कि शुगर की जो वो सबसे बड़ी बात जो टेंशन लगी होती थी कि ये कैसे होगा कि इतनी यंग एज में शुगर हो गई है। हम तो एक ले मैन की तरफ सोचे तो कहते हैं 40-50 साल के ऊपर जाएं तो फिर शुगर होती है, लेकिन वो मेरे यंग एज में हो गई। फिर वो एक अजीब अलग से परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेट हो गई मामला। ये सारे बेहतरीन रिजल्ट पाया मेरा इस सर्जरी से, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। आपकी पहले कितनी शुगर थी और कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर था, अब कितना है? पहले सर मेरा शुगर ज़्यादा ही रहती थी, यानी HbA1c से जब मैंने सर्जरी हुई 13-7 था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह 250 से अबव थे, ट्राइग्लिसराइड 750-700 से अबव थे। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के 2 महीने बाद मैंने जब अपनी लैब से ट्रीट करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर जो थी उसका HbA1c जो था वो 7.1 पे आ गया था। 13 से 14.5 से 7.1 7.1 2 महीने बाद, और 3 महीने बाद मेरा जो था वो 6.1 पे आ गया था। 6.1 ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गया। प्री डायबिटीज आ जाता है ये। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो आफ्टर 2 मंथ बिल्कुल नॉर्मल से काफ़ी नीचे आ गए थे। और ब्लड प्रेशर का जो मसला जो 140 पे रहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह 110, कभी 120 नहीं तो 110 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और चिड़चिड़ापन ये वो सब कुछ खत्म हो गया है। उसके बाद जैसे आपने एडवाइस की है मुख्तलिफ टेस्ट लैब्स वगैरह, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, विटामिन की, वो भी सारे साथ साथ करवाते रहे। उसमें कोई किसी किस्म का मसला मुझे नहीं पड़ा, किसी किस्म की पोस्ट ऑपरेटिव या बाद में रिकवरी फेज में कोई मसला, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है, बिल्कुल सेट जाना है। ठीक है। अभी आजकल रोजे रख रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे रखते हैं रमजान की। और कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ती है रोजों के दौरान? फिलहाल मैंने छोड़ी हुई है, मेडिसिन मैं नहीं ले रहा। कभी कभी मेप्राजोल वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है। नहीं तो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन मैं पहले एक गोली ले रहा था वो भी मैंने अभी छोड़ दी कम्प्लीटली। चलो अल्लाह का शुक्र है। और इसके अलावा जो है खाना कितना खा लेते हैं इजीली आप? खाना सर मैं नॉर्मली ये है कि एक रोटी एक टाइम, जैसे शहरी में मैं एक रोटी लेता हूँ, दही लेता हूँ, 1 गिलास लस्सी और 1 आध गिलास पानी का, ये मैं इजीली इतना मेरा है। ठीक है। और भूख वगैरह तो बिल्कुल लगती नहीं है, उसमें बंदे को फील ही नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है जैसे पहले होता था, ऐसा कोई मामला नहीं। और बड़े स्मूथली रोजे गुजर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ठीक है। और कोई और ऐसी चीज़ जो सारे के बाद जो आपको अनएक्सपेक्टेड थी, ये चीज़ें भी होंगी, देयर अभी कोई टारगेट्स होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ें आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए अच्छी हो जाती है, कोई तरह कोई जहन में हो तो? सर मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली जो था वो यही था कि मेरा ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड थे, इनका पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि ये भी इतने ड्रामेटिकली इतने नीचे आ जाएंगे। ये सांसी का फायदा है ये वाला। और दूसरा ब्लड प्रेशर का, लेकिन थोड़ा शुगर वगैरह का मैं सोच रहा था ये कर रहे पड़ते भी थे, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले यही चीज़ें ठीक हुई, दैट वाज सरप्राइज कि ये भी ठीक हो गए। ये भी ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है। मैं 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने पूछा कि वाई बकर, मेरे ख्याल में जो चीज़ मिस होनी थी ना लाहौर या बड़े शहरों में जाके, फैसलाबाद या इस्लामाबाद में, जैसे अभी सर्जरी के बाद
मेरे से ज़्यादा ख्याल आपने हमारा रखा है। जब टाइम आता था आपका मैसेज आ जाता था, कॉल आ जाती थी कि ये आपके 2 महीने गुजर गए, ये टेस्ट करवा लें। और ये पोस्ट ऑपरेटिव जो एक प्लान था आपने, अगर वो मैंने कभी मिस करने का सोचा भी है तो आपने बिल्कुल उसको रिमाइंड करवाया और सारा बेहतरीन साफ होता रहा है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा एक इंटरेक्शन रहा है हमारा, पेशेंट को डॉक्टर का जो इंटरेक्शन है। ये सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बक्कर में लगी हुई ये लगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खिजर, आपने टाइम निकाला Thank you. और करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।